देखिए, मैं आज आपको बताऊंगा कि मार्केट में गिरावट क्यों हो रहा है। पहले तो हम चार्ट पे बताएंगे, फिर आगे का डिटेल बताएंगे। तो चार्ट पे देखिए, चार्ट पे क्या है कि यहाँ पे आपका डबल टॉप बन रहा है। फर्स्ट टॉप आप यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट टॉप जो है आपका वो ये है। सेकंड टॉप आपका ये है, सेकंड टॉप वो है। अगर आप देखते हैं तो ये देखिए, एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हमने क्लियर आपको बताया था कि एम पैटर्न का ब्रेकडाउन होने वाला है। ये जब आप देखते हैं एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है तो आपको लगभग जो टारगेट होगा ये जो टारगेट है आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो सपोर्ट निकल के आता है आपका, ये सपोर्ट निकल के आता है, ये कम से कम इतना आपको ये सपोर्ट निकल के आता है, आपको 50,500 तक का ये सपोर्ट निकल के आता है यहाँ पे। क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं ना कि ब्रेकडाउन हुआ है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेकडाउन देखना है तो हो सकता है कि रिटेस्ट करे अपने ये लेवल को। जरूरी नहीं है, जब जब चार्ट पे चलेगा ना तब आपको क्लियर दिखाई देते हैं। रिटेस्ट भी कर सकता है ये अपने सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस को, क्योंकि अब यहाँ पे 52,500 पे रेजिस्टेंस हो गया है मार्केट का। ये देखिए, ये 52,500 का रेजिस्टेंस है। 52,500 के ऊपर निकलेगा तभी कोई चांस बन रहा है, नहीं तो अभी चांस कोई नहीं बनेगा। क्योंकि हर एक उछाल पे पिटाई इनको होने वाला है। देखिए क्या होता है मार्केट में, अगर आपको फ्यूचर ब्राइट नहीं दिखाई देता है, आपको स्कोप नहीं दिखाई देता है और मार्केट में कुछ अनहोनी हो रहा होता है तो ये चार्ट पे पहले आएगा। जो फंडामेंटलिस्ट है उनका प्रिडिक्शन अलग होता है, जो चार्ट पे है वो अपना ऐसे लगा के चार्ट से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हम फंडामेंटल उतना नहीं देखते हैं, मुझे जरूरत भी नहीं है देखने का। मैं सिर्फ चार्ट पे देखता हूँ कि मेरा प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। अगर प्राइस एक्शन अपसाइड के लिए बोल रहा है तो फिर हम लेंगे, नहीं तो भाई हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे क्लियर था, हमने आपको कल डायरेक्शन बताया था कि मार्केट में क्या है कि ओवर आपका पुट राइटिंग हो रखा है, सॉरी कॉल राइटिंग हो रखा है। बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग है, जो डेटा है बिल्कुल ही निगेटिव डेटा आ रहे हैं मार्केट से। क्या होगा कि अगर मार्केट का फ्लैट खुलता है फिर डाउन ले रहा है, नहीं तो अगर मार्केट डाउन खुलेगा तो आप देखिएगा आप डाउन साइड का भी ट्रेड नहीं ले पाइएगा। मैं आपको कल के वीडियो में दिया था, देखिए हमने भी यहाँ पे देखिए, अगर ये होता कि मार्केट ये सपोर्ट पे जैसे ही खुला है और मार्केट थोड़ा सा टेस्ट करने आता तो मजा आ जाता। हालांकि मार्केट पूरे दिन में कुछ किया नहीं। अगर यहाँ पे भी लिए होंगे तो प्रीमियम ये एडजस्ट होकर ना आपको नुकसान दिया होगा। तो ऑप्शन बायर का सब दिन नहीं हो सकता है, ऑप्शन सेलर का भी टाइम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर ने अच्छा पैसा बनाया होगा, हम एक ऑप्शन बायर है तो हमें ये चीजें देखना पड़ता है कि प्रॉफिट किसको होगा। प्रॉफिट एक ही को हो सकता है, या तो ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा, ऑप्शन सेलर के प्रॉफिट होगा। आप उस दिन को पहचानना पड़ेगा कि जो ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग दिन है वो ऑप्शन बायर के लिए है, और जो आह, मिला जुला या कंसोलिडेशन फेज का जो दिन है वो ऑप्शन सेलर के लिए। तो ये आप यहाँ देख लीजिए। अब क्या है कि अगर ब्राइट फीचर आपके पास नहीं है, मान लीजिए कि अमेरिका ब्याज दर कम कम नहीं करता है, तो क्या होगा, लोन उससे महंगा होगा। लोन महंगा होगा तो क्या होगा, अर्निंग पे उसका प्रेशर होगा। वही अर्निंग पे आपका प्रेशर वहां भी दिखाई दे रहा है। हमारे इंडिया में यहाँ भी अर्निंग पे प्रेशर दिखाई दे रहा है। जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है वो भी से नहीं आ रहा है। अब आप अगर यही मार्केट को लगता है कि हाँ या ब्याज दर को घटा दिया जाएगा तो क्या होगा, इससे लोन भी सस्ते हो जाएंगे और मार्केट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उनके जो प्रॉफिट है उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो जब प्रॉफिट आएंगे तभी तो किसी शेयर का दाम बढ़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। अब ऐसे ही एक फैक्टर इस पे निर्भर नहीं होता, एक और फैक्टर है जैसे रुपया का दाम। तो जैसे अगर रुपया का दाम लगातार गिरे जा रहा है तो क्या होगा, जो एक्सपोर्टर है उनके लिए तो फायदा है, लेकिन जो इंपोर्टर है उनके लिए, आपका जो मेन इंपोर्ट कहाँ पे हो रहा है, आपका जो मेन इंपोर्टर क्रूड में है, आप ज्यादातर गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अधिक पैसा देना पड़ेगा। यहाँ इस चीज से ना, अगर आपका रुपया का लगातार गिरता रहे तो क्या क्या होने वाला है कि इंडिया में आपको महंगाई दर ऊपर दिखाई देगा। और जब आपको महंगाई दर ऊपर दिखाई दे रहा है तो गवर्नमेंट के पॉलिसी होता है कि पहले महंगाई को, जैसे इंडिया का पॉलिसी है कि 4% की महंगाई दर से चले,
±2% ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर इसके ऊपर जाएगा तो गवर्नमेंट के पास यहाँ पे रूरल इकोनॉमी है, तो उसके ऊपर प्रेशर जाएगा कि आप इसको महंगाई को कंट्रोल कीजिए। तो क्या करेगा, ब्याज दर को बढ़ा देगा। और बढ़ा देगा तो इससे कंपनियों पे उल्टा प्रभाव पड़ना चालू होता है भाई, उनके अर्निंग पे दिक्कत हो जाएगा। यही आप चीज आप बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट में देखा कि एनपीए अमाउंट क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है देने के लिए। आप एफएमसीजी सेक्टर देख रहे हैं, तो एफएमसीजी सेक्टर में क्या देख रहे हैं, वहां भी आप यही देख रहे हैं कि डिमांड में कमी आ रहा है। तो जब इस प्रकार होगा तो ये एम टाइप क्या आपको सारे कुछ पैटर्न इसी पे दिखाई देगा। तो ये बैंक निफ्टी का है आपका। अब देखिए बैंक निफ्टी का जो 52,500 का ये रेजिस्टेंस है, ये भटका रहता है। अभी देखते हैं 52,050 क्या करता है मार्केट। हम 50 जो ट्रेड करते हैं 15 मिनट पे भी देखिएगा तो कोई खास है। यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट तक ही गया है। आपको ये देखना पड़ेगा कि देखिए मार्केट एक सपोर्ट से सेकंड सपोर्ट और सेकंड सपोर्ट से ये इसी में है, तो फिर आपका कोई उपाय नहीं होने वाला। उस दिन ऑप्शन बायर को तो एक ही क्या हुआ, मार्केट के एक ही सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर काम कर रहा है, तो फिर मार्केट में ना कोई हम लंबा ट्रेड नहीं लेते। अगर ये सपोर्ट तोड़ता फिर से नीचे आता और इसी सपोर्ट से फिर से फ्लाई मारने के लिए तैयार होता तो फिर हम लपक लेते। हमने यहाँ से कॉल लपका भी था, लेकिन अब यहाँ पे आया, अब हम यहाँ पे आया, फिर से हो सकता है कि रिटेस्ट करे, लेकिन ये इसका प्रीमियम कुछ नहीं हुआ। तो हमने भी देखा था ऑप्शन चेन, और ऑप्शन चेन में क्लियर डायरेक्शन था कि मार्केट में हेवली कॉल पुट राइटिंग हो रखा है, मार्केट को जकड़ रखा है दोनों तरफ से। तो फिर हमें भाग जाना ही अच्छा लगा, तो हम भाग गए, कुछ लॉस हो गए। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी बातें। सब कुछ बताना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि प्रॉफिट प्रॉफिट की बातें बताना चाहिए, लॉस का भी बातें बताना चाहिए, जिससे आपको समझ में आए। ये तो हो गए। एक बार हम निफ्टी भी देख ही लेते हैं कि निफ्टी में क्या है। निफ्टी भी देखिएगा आप, निफ्टी 50, तो यहाँ भी आपको क्लियर ये दिखाई दे रहा है। हम निफ्टी के चार्ट पे भी डबल टॉप का ही प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए डबल टॉप का प्रेशर है। फर्स्ट टॉप आपका ये दिखाई दे रहा है, सेकंड टॉप आपको ये दिखाई दे रहा है, और ये जो है ब्रेकडाउन किया है। अभी ब्रेकडाउन नहीं किया है निफ्टी। एक चीज आप देखिएगा कि निफ्टी का जो सपोर्ट था उसको ब्रेकडाउन नहीं किया है। ब्रेकडाउन करेगा तभी कोई दिक्कत है, नहीं तो नहीं है। देखिए ये सपोर्ट है और यहाँ मार्केट सपोर्ट पे ही है। एक चीज गौर कीजिएगा, बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन कर रखा है, लेकिन निफ्टी आपका ब्रेकडाउन करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पे कुछ अगर ये सपोर्ट से रेजिस्टेंस और यहाँ से तोड़ता है तो यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब देख रहे हैं तो ये 24,000, ये देखिए ये देखिए सॉरी, जो यहाँ पे एक सपोर्ट है इसने भी ब्रेक डाउन कर दिया है। ये जो ब्रेक डाउन करने के बाद ना सेकंड सपोर्ट पे इसने रिएक्शन दिया, हमने क्लियर आपको बताया था। ये जो बैंक निफ्टी का भी था और इसका भी सपोर्ट था। अब इस सपोर्ट से मार्केट क्या करता है, देखिए अगर आपने यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इस कैंडल को देख के कि शूटिंग स्टार बन रहा है, आपने पोस्टर बनाया होगा, यहाँ आपको ले मारा होगा, क्योंकि जब तक सपोर्ट नहीं टूटेगा तो आपको पैसे नहीं बनने वाले। तो सपोर्ट यहाँ पे टूटा नहीं और मार्केट क्या हुआ, इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के चक्कर में मार्केट पूरा टाइम गंवा दिया और आपका जो प्रीमियम हुआ डीके हो गया होगा। तो देखिए जाहिर सी बात है, अगर मार्केट एक रेंज में होगा, प्रीमियम डीके होगा, ऐसा उछाल आने के बाद, तो हम तो कॉल पकड़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो सपोर्ट है, और यहाँ पे हमने देखा कि इसने ये कैंडल आप 5 मिनट में कीजिए तब आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। देखिए मार्केट ऊपर था, आप सपोर्ट फिर से हमने लपका और फिर ऊपर गया, तो ये जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट में हमारा ट्रेड जाएगा। लेकिन जब मार्केट एक रेंज बाउंड हुआ तो प्रॉफिट खत्म, कहानी खत्म, हमने ट्रेड को क्लोज किया, काम खत्म किया। ये एक सपोर्ट है। सपोर्ट के देखिए कि रिएक्शन कैसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा शार्प नीचे आए, उसके बाद ऊपर जाए, नहीं तो अगर यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। देखिए कोई भी ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कि मार्केट ऊपर चला जाएगा नीचे चला जाएगा, जो चलेगा प्राइस एक्शन उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो आप ये देखिए, आप सपोर्ट में बताता हूँ आपको, ये बता दिया हूँ। देखिए आप क्लियर 24,173 के रेजिस्टेंस और यहाँ पे सपोर्ट 23,893 का सपोर्ट है।
दूसरा सपोर्ट का बात करें इसका निफ्टी के लिए, तो 15 मिनट ही लगाएंगे, 5 मिनट में तो करेंगे नहीं। देखिए अब जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो सपोर्ट आपका निकल के आ रहा है ये आपका, आपको ये सपोर्ट आपको देखने को मिलेंगे 23,500 का जो सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, ये 23,500 का अगर ये टूटता है तो फिर आपको ये तो डाइवर्जन जो होता है वो 23,500 टूटेगा, उसके बाद 23,300, 23,200 ऐसे करके डाइवर्सिफाइड होगा। वो ऑप्शन चैन पे भी दिखाई देगा, चार्ट पे भी दिखाई देगा। जब तक ऑप्शन चैन पे चार्ट पे नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए इस लेवल को जब तोड़ ही नहीं रहा है तो डाउन साइड का प्लान, एक तो यहाँ पे डाउन साइड का प्लान बनता नहीं है ट्रेड में कि हम डाउन साइड को लेके बैठ जाए, ठीक है। यहाँ पे एक बार मार्केट 24,000 के आसपास गया तो वहां पे डाउन डाउन साइड का प्लान बना था कि 24,000 पे जो कोई ऑप्शन राइटर था तो ऑप्शन राइट देख के वहां पे ले सकता है कि हेवली राइट हो रखा था। आप उस समय देखते तो 8 से 10 लाख जो ऑप्शन राइटर था 24,000 पे बैठा था, तो आप वहां से ऑप्शन चैन के जरिए लेता। लेकिन हमारा जो ट्रेड होता है ऑप्शन चैन और प्राइस एक्शन पे निर्भर होता है कि क्या हो रहा है, उसके बाद ही ट्रेड हम करते हैं, नहीं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।